उस भयानक भूत को देखते ही गगन और आंसू की हिम्मत जवाब दे गई। कमरे में बदबू फैल गई। गगन और आंसू ने नाक पर हाथ रखा, मगर बदबू तो फिर भी हर सांस के साथ जा रही थी। वह भयानक भूत आगे बढ़ा और उनके करीब आ गया और गगन पर झपट्टा मारा। गगन बेड से कूदकर भागा। उसका पंजा गगन की पीठ पर लगा। उसकी शर्ट फटती चली गई। पीठ पर मामूली सी खरोंच आई। गगन अब कमरे के बाहर था। भूत मुड़ा। अब उसने आंसू पर हमला किया। आंसू कूदकर बेड पर खड़ा हो गया। भूत भी बेड पर चढ़ गया। अब आंसू को भागने का मौका नहीं मिला। भूत ने आंसू की गर्दन दबोचनी चाही, पर आंसू एकदम झुक गया। झोंक खाकर भूत भी आंसू के ऊपर ही गिर पड़ा। आंसू का बदबू के कारण दम घुटने लगा। उसने जोर लगाया और उसे पलटने की कोशिश की। उस भूत ने आंसू की गर्दन पकड़ ली और पूरी ताकत से दबाने लगा। उसका दम घुट रहा था। वह पूरी ताकत से दोनों हाथों से अपने को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तभी भूत पर एक प्रहार हुआ और आंसू की गर्दन छूट गई। आंसू ने देखा, गगन डंडा लिए खड़ा था। भैया भागो, गगन बोला और दोनों बाहर भागे। पर अब निकलना आसान नहीं रहा। आगे एक और भूत खड़ा था। उसने उनका रास्ता रोक लिया। तब तक कमरे वाला भूत भी आ गया। उन दोनों ने उन्हें घेर लिया। गगन वही डंडा चारों तरफ जोर जोर से घुमाने लगा और साथ ही चीखने भी लगा। उस कमरे वाले भूत ने अचानक वह डंडा पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ झटका देकर खींचा। बैलेंस बिगड़ने से गगन नीचे आ गिरा। दोनों भूतों ने गगन और आंसू पर हमला बोला। तभी पाखड़ के पेड़ से 4 भूत दनादन मकान की छत पर कूदे और धम धम करते दौड़ते हुए आंगन में आ गए। जैसे ही उन दोनों भूतों ने गगन और आंसू को मारना चाहा, छत से आए हुए चारों भूत उन दोनों भूतों पर आफत के प्रकाले बनकर टूट पड़े और वहां तांडव मच गया। अब घमासान लड़ाई हो रही थी। अजब नज़ारा था। भूतों की लड़ाई हो रही थी। चारों भूत पहले वाले दोनों भूतों पर हावी हो गए। उन्होंने उन भूतों को इतना मारा कि वह पस्त होकर ज़मीन पर गिर पड़े। आंसू और गगन हक्के बक्के होकर युद्ध देख रहे थे। वे दोनों भूत ज़मीन पर पड़े थे। अब उनमें उठने की भी ताकत नहीं रही थी। तभी आंसू और गगन पर उन चारों भूतों में से एक चिल्लाया, कमबख्त, हरामखोर, खड़ा खड़ा मुंह क्या ताक रहा है? जल्दी से कोई रस्सी ढूंढ कर ला। साथ ही तीनों भूत भी चिल्लाए, क्या बारात में आए हो जो अगवानी के लिए खड़े हो? क्या तुम्हारे फूल माला डालूं? आवाज़ जानी पहचानी लग रही थी। खैर, सोचने समझने का मौका नहीं था। वे चाबी के खिलौने की तरह दौड़ पड़े। कमरे से एक डोरी ढूंढ लाए। जमीन पर पड़े दोनों भूतों को उठाया गया और उन्हें 2 खंभों से बांध दिया गया। चारों भूतों ने अपने चेहरे से फेस मास्क और अपने भूतिया कपड़े भी उतार कर फेंक दिए। उन्हें देखकर आंसू के मुंह से आश्चर्य भरी आवाज़ से चिल्लाया, अभय भैया, तुम? यह अभय गगन और आंसू का ममेरा भाई है। गगन और आंसू अब उन तीनों लड़कों पर बरसे। और तुम राजू, सनी, सोनू, तुम तो हमारे बुलाने से आए ही नहीं थे, और अब आए तो ऐसे। कहीं हमारा हार्ट फेल हो जाता तो? हम तो पहले ही 2-2 भूतों से डरे हुए बैठे थे, और 4 भूतों को देखकर यह कहो कि हमारा हार्ट फेल नहीं हुआ। तुमने हमें बताया क्यों नहीं? हमें अभय भैया ने बताने से मना किया था। जब तुम्हारा फ़ोन पहुंचा तो अभय भैया बस आए ही थे, तो उनसे मिलने हम लोग भी वहीं चले आए थे, और फिर हम लोगों ने यह नई योजना बना ली। खैर, इन बातों को छोड़ो, यह सब बातें बाद में करेंगे। पहले इन भूतों को देखो। उनके चेहरे से बदबूदार फेस मास्क, जिस पर खून घाव के निशान बने हुए थे, उसे हटाया गया तो सभी चौंक पड़े। साहनी अंकल आप? शंभू तुम? हठात उनके मुंह से निकल पड़ा, मकान के भूत तुम ही हो? हाँ, सिर झुकाते हुए मिस्टर साहनी बोले। आप ऐसा क्यों करते हैं? क्या इससे पहले इस मकान में किसी की हत्या भी हुई थी? नहीं, मैंने वह सब अफवाह फैलाई थी। इस मकान में जो भी रहने आया, उसे मैंने और शंभू ने इसी तरह भूत बनाकर डराया था। हमें देखकर ही लोगों की हालत खराब हो जाती थी। फिर लोग मकान छोड़कर भाग जाते थे और दूसरे लोगों को बताते थे। फिर कोई जब किराएदार आता था, फिर वही होता था। इस तरह से पूरे शहर में अफवाह फैल गई थी कि यह मकान भूतिया है। इसके बाद यहाँ कोई आने को तैयार ही नहीं था, न तो कोई किराएदार न खरीदार।
तुमने देखा ही है, मेरा मकान छोटा है, उसमें रहने वाले बहुत ज़्यादा सदस्य हैं और इसी मकान से हमारा ज़्यादातर निर्वाह होता है और हमारी उससे बातचीत भी चल रही थी। बहुत कम पैसों में मेरा सौदा तय हुआ था, तभी तुम लोग आ गए। अब गगन बोला, शक तो मुझे आप पर हुआ था। जब आप मुझे चाय देने आए थे तब आप और शंभू साथ साथ आए थे। आप हमें चाय देकर हमें दिखाने को हमारे सामने चले गए और शंभू ने इस कमरे से उस कमरे तक दौड़ दौड़ कर आहट उत्पन्न की और कर वह भी गायब हो गया। जब आपने मना कर दिया कि आप चाय नहीं देने गए थे तो एक बारगी तो मैं भी चक्कर में पड़ गया। फिर पानी पीने के लिए मैं किचन में गया तो आपके बेडरूम में मैंने वही कपड़े देखे जो आप चाय देते समय पहने थे। आप पर मुझे शक तो था, इसीलिए हमने अपनी योजना बनाई। मकान की छत पर पाकड़ीज की डालें बिल्कुल छूती हुई है। मैंने अपनी छत की लोकेशन और योजना की सारी बातें फ़ोन करके बता दी थी। जब हम ढाबे पर खाने गए तो वहीं हमने पूरी योजना अपने दोस्तों सनी, राजू और सोनू को बताकर मदद के लिए उन्हें बुलाया था, पर कोई नहीं आया। इस पर मुझे आश्चर्य भी हुआ था। पर कुछ भी कहो अंकल, एक्टिंग आपकी इतनी जानदार थी कि सचमुच हम आपको भूत ही समझ रहे थे और इन कमीनों को भी। हमने भूतों से इतनी लड़ाई लड़ी और आए भी, बस प्लान ही तो चेंज हुआ था और जो भूतों से लड़कर बचाया उसका कुछ नहीं, भलाई का तो ज़माना ही नहीं है। अरे भाई, इन भूतों की वीडियो फिल्म तो बना लो, कल प्रसारित करेंगे। अभय मुस्कुराते हुए बोला, वह तो जब से हम आए हैं तब से अभी तक बना रहे हैं, पूरी वीडियो फिल्म बनकर तैयार है। भैया, आशु ने कहा, अभी प्रसारित करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, वरना मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा, मिस्टर साहनी गिड़गिड़ाते हुए बोले। ठीक है, मगर याद रखना, अगर तुमने ज़रा भी गड्ढबदिच की तो समझ लेना। हाँ, ये यहाँ तक तो सब ठीक था, पर जब हम सुबह मिस्टर शाहानी के घर गए तो पता चला कि मिस्टर शाहानी तो 10 साल पहले मर चुके हैं और उनके घर वालों ने डेथ सर्टिफिकेट भी दिखाया। मुझे तो अब भी यकीन नहीं होता है, ये ज़रूर उसका कोई नया प्लान होगा। अब छोड़ो यार, वो वीडियो भी डिलीट हो गया, इसलिए मैंने ये पूरी घटना इसी डायरी में लिख दी और कुछ फ़ोटो भी अटैच कर दी हैं। अगर आप ये डायरी पढ़ रहे हो या सुन रहे हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, दिल से लाइक कर देना।